अभिनंदन किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक बजट सत्र के दौरान एनडीए की संसदीय दल की ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसद इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने जा रही है। बीजेपी की संसदीय दल की इस बैठक में यूनियन बजट 2026 और फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेश जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर के बाद संसदीय दल की बैठक शुरू होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं, कई लीडर मौजूद हैं। क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस वक्त इस बैठक में? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संसदीय दल की बैठक का सवाल है तो बैठक शुरू हो चुकी है जी। और जो संसद भवन का लाइब्रेरी भवन है, जो जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो पहली बार संसदीय दल की बैठक में शिरकत कर रहे हैं, जहां पर उनका जोरदार अभिनंदन किया गया है और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सहयोगी दलों से बात करें तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, थम्बी दुरई समेत अनेक जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक के हिस्सा हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जहां संसद के बजट सत्र में जो गतिरोध पैदा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई है उस पर जरूर चर्चा होगी। साथ ही जो यूएस ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील की गूंज जो है वो सुनाई पड़ सकती है इस बैठक में। और इस बैठक में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की भी कोशिश की और मीडिया कर्मियों ने उनको ट्रेड डील के लिए, यूएस ट्रेड डील के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया और धीरे धीरे लाइब्रेरी कक्ष की तरफ वो चले गए और बैठक जो है एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है, जहां पर नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया है। बिल्कुल। अगर हम पार्टी की स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्या उस पर भी कोई बातचीत हो सकती है? सरकार या विपक्ष को कैसे मतलब ये कहा जा सकता है कि किस तरह से उन पर कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें घेरने की कोशिश की जाए, इस पर भी क्या कोई बातचीत होगी? देखिए, निश्चित तौर पर बजट सत्र में जिस तरीके से कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और सदन के भीतर एक गतिरोध का माहौल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत जो हुई केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया और उसको आगे बढ़ाया तेजस्वी सूर्या, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उस समय जो गतिरोध पैदा करने की कोशिश हुई उसके बाद इस वक्त संसदीय दल की जो बैठक है जो तो संसदीय दल की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। जी राजेश। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए संसद भवन परिसर का जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह,
और सहयोगी दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री लालन सिंह, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी और थम्बी दुरई समेत अनेक जो एनडीए की साझेदार दल है, सहयोगी दल है, उसके नेता भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो किसी भी संसद सत्र के दौरान जो मंगलवार का दिन होता है, वो संसद में बीजेपी संसदीय पार्टी की बैठक पहले आयोजित की जाती थी, लेकिन अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बजाय अब एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो बुलाई जाने लगी है। इस बार 2024 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बैठक तो राजेश, जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं, पल पल की खबर इस वक्त आप हमें दे रहे हैं, तो अगर हम इसी बैठक की बात करें तो कितने महत्वपूर्ण एजेंडे इस बैठक में शामिल किए जा सकते हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? तो संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि कई गणमान्य व्यक्ति और कई मंत्री इसमें शामिल होने के लिए वहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के जो सांसद हैं उन्होंने उनका अभिनंदन किया, जैसे कि अभी हमने कुछ तस्वीरों में देखा। और ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये बैठक एनडीए सांसदों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्रीगण वहां पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं कि सभी को हाथ हिलाकर अभिनंदन उनका स्वीकार कर रहे हैं। बजट के बाद ये जो बैठक है ये काफ़ी अहम हो जाती है। इसमें कई अहम मुद्दों को शामिल किया जाएगा। ख़ास तौर पर अगर अपोजिशन की बात करें, पार्लियामेंट में अपोजिशन बार बार हंगामा करती है, इस पर भी ये ख़ास मुद्दा रहेगा कि किस तरह से उस पर अंकुश लगाया जाए और पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। संसदीय दल की बैठक आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन, उनका स्वागत किया जा रहा है और बजट सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की इस बैठक को शुरू किया जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत संसदीय दल की बैठक में। बजट सत्र के दौरान एनडीए की संसदीय दल की ये पहली बैठक है और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसद इस बैठक में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री का स्वागत इस वक्त आप देख रहे हैं एनडीए के जो सांसद हैं उनके द्वारा ये स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता भी इसमें भाग लेंगे।
तो हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और कई और सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं, तो कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण रहेगी ये बैठक? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया रेशमा की जो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होती थी, वो बैठक अब एनडीए संसदीय दल की बैठक में तब्दील हो गई है। और ये तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसके बाद ये संभव हो पाया। और कहीं ना कहीं एनडीए के जो तमाम नेता हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो सहयोगी दल के नेता हैं, वो बैठक में पहुंच चुके हैं। और जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम संसद भवन में ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पहली बार नवनिर्वाचित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो शिरकत कर रहे हैं। इसलिए भी इस बैठक का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि नितिन नवीन पहली बार इस बैठक के हिस्सा हो रहे हैं। उनका अभिनंदन किया गया है और एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि संसद सत्र में, जो बजट सत्र में गतिरोध पैदा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है, उसमें सत्र के सफल संचालन के लिए इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही जो यूएस ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील पर भी चर्चा उसकी हो सकती है उसमें। और बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आकर इस बैठक में बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जो है वो आकर के ब्रीफ करेंगे मीडिया को। तब पता चल पाएगा कि किन किन बिंदुओं को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान छुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का संबोधन इस बैठक में हो सकता है और क्या कुछ फ्लोर मैनेजमेंट के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ये बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आकर जब मीडिया को ब्रीफ करेंगे तो उस वक्त पता चल पाएगा। बहरहाल एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में शुरू हो चुकी है और इसमें बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया गया है। बिल्कुल, और ऐसा राजेश मान के चला जा रहा है कि जो केंद्रीय बजट 2026-27 की रूपरेखा है, उस पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर भी संभावना तलाश की जाएगी बातचीत करने की। देखिए, संसद की जो तमाम गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को लेकर निश्चित तौर पर बैठक में चर्चा होती है। प्रधानमंत्री अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को या सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनको कई बार निर्देश देते हैं, नसीहत देते हैं। कई बार सत्र के दौरान सांसदों को सदन के भीतर ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो बिताने की भी सलाह दी जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने सांसदों से बातचीत करते हैं तो सांसदों के मन में एक कौतूहल का भाव रहता है, एक जिज्ञासा का भाव रहता है कि प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे। तो निश्चित तौर पर जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है 9वीं बार एक महिला के तौर पर, यह भी एक ऐतिहासिक जो है वो पल है। और निश्चित तौर पर बजट के लिए निर्मला सीतारमण की तारीफ भी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके अलावा जो आर्थिक नीतियां हैं उसका जिक्र हो सकता है और सदन का जो सफल संचालन है वो कैसे हो। और विपक्ष जो राहुल गांधी कल लोकसभा के भीतर उन्होंने जिस तरीके से गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, उसकी चर्चा भी निश्चित तौर पर होगी कि कैसे फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए विपक्ष को करारा जवाब दिया जाए, कैसे विपक्ष जो है जिन गतिविधियों के द्वारा सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, उस पर करारा हमला करने की कोशिश जरूर की जाएगी, ये उम्मीद जताई जा सकती है। बिल्कुल, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भी अगर हम देखें तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा संसद के दोनों सदनों में कल शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में कल देर शाम तक ये सदन की सिटिंग चली, बैठक चली, लेकिन लोकसभा में जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की और तेजस्वी सूर्या जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया और चर्चा को आगे बढ़ाया। तीसरे वक्ता के तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो ही सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, एक मैगजीन और एक किताब का हवाला देकर, पहले उन्होंने कहा कि एक किताब जो है, एक किताब का कुछ रेफरेंस देकर के उन्होंने बात करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा विरोध जताया कि ये किताब छपी नहीं है, फिर इसको कैसे कोट किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक मैगजीन है। फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि
सदन के भीतर किसी भी किताब या पत्रिका का जिक्र नहीं हो सकता है, किसी भी रेफरेंस को यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। और उसके बाद जो गतिरोध देखने को मिला उसकी वजह से 2 स्थगनों के बाद लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जो है उसको सत्ता पक्ष शुरू करने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी अगर व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे तो कैसे फ्लोर मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए, इस पर इस बैठक में जरूर चर्चा हो सकती है। क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसमें सरकार के पूरे कामकाज का लेखा जोखा होता है जो राष्ट्रपति प्रस्तुत करती है, और आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ करना चाहती है उसका भी रेफरेंडम हम कह सकते हैं, उसका भी रिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये प्रक्रिया जो है रेशमा, इस दौरान गतिरोध नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया नहीं रही है, ये परंपरा नहीं रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान किसी भी तरह का गतिरोध पैदा किया जाए। लेकिन एक नया ट्रेंड जो है विपक्ष के द्वारा विकसित किया जा रहा है जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कहीं से उचित नहीं है। और ऐसे में यह देखना होगा कि आज कैसे सत्ता पक्ष के लोग इसे फ्लोर मैनेजमेंट कर कैसे इसको शॉर्ट आउट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर आज एनडीए संसदीय दल की जो बैठक अभी चल रही है उस बैठक में इस मुद्दे की गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की बात करें, विकसित भारत 2047 की बात करें, तो इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, इंडिया संसदीय दल की जो बैठक होती है रेशमा, उस बैठक में अक्सर ये देखा जाता है कि संसद के सत्र, राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्यवाही है वो किस तरीके से चले, और सत्ता पक्ष की जो चीजें हैं, जो सरकार की बातें हैं, उसको संगठन के जरिए कैसे ग्रास रूट तक ले जाया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने सांसदों को नसीहत देते हैं, निर्देश देते हैं। और हर हाल में ये कोशिश होती है सत्ता पक्ष की जो संगठन की चीजें हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों का जो राजनीतिक अभियान है, सामाजिक अभियान है, उसको सर्वजनी तक कैसे ले जाया जाए उस पर चर्चा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो दोनों सदनों का सफल संचालन कैसे किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने सांसदों को नसीहत देते हैं, निर्देश देते हैं। और यह एक हम कह सकते हैं कि संसद के सत्र के दौरान यह एक बेहतरीन हम कह सकते हैं कि एक पहल होती है जब सत्ता पक्ष सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो सरकार के अच्छी योजनाएं हैं या जो चीजें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश निश्चित तौर पर होती है। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दों को प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं कि जो मुद्दे अभी देश में प्रभावी तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर सरकार कैसे उन चीजों से निपटे, इसको लेकर इस बैठक में निश्चित तौर पर चर्चा की जाती है। बिल्कुल राजेश, पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है उसको संबोधन भी करेंगे, उससे तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि काफी अहम मुद्दे रहेंगे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना संबोधन देंगे। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अक्सर जो भाजपा संसदीय दल की बैठक होती थी उस बैठक में भी प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष जो है अपना संबोधन दिया करते थे। निश्चित तौर पर एनडीए संसदीय दल के चूंकि वो नेता भी हैं और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो होता ही होता है। तो प्रधानमंत्री, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं अपने सांसदों को निर्देश देते हैं कि कैसा सदन के भीतर आचरण करना चाहिए। पहली बार जो चुनकर आए हुए सांसद हैं उनको वो कहते हैं कि अधिक से अधिक सदन के भीतर रहें ताकि संसदीय परंपराओं का, संसदीय आचरण का ज्ञान जो है वो अर्जित किया जा सके। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का संबोधन उन सांसदों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होता है जो सांसद पहली बार चुनकर आए हैं, जिन्हें संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का ज्ञान अर्जित करना होता है। उन सांसदों को प्रधानमंत्री बहुत सारी सीख भी देते हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब 2014 में सत्ता में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जब बनी थी तो उस वक्त से जो भाजपा संसदीय दल की बैठक संसद सत्र के दौरान आयोजित की जाती रही, उन बैठकों में प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को चाक चौबंद करने की कोशिश की, जिसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला आने वाले दिनों में
चाहे सुमित्रा महाजन हो या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो, इन्होंने देर रात तक सदन की कार्रवाई चलाई, मध्यरात्रि तक, और सांसदों की उपस्थिति अच्छी खासी उसमें देखी जाने लगी। पहले ये भी देखा जाता था कि कई बार कोरम पूरा नहीं होता था, सदन के भीतर सांसद नहीं होते थे, जिसकी वजह से कई बार भारी मशक्कत करनी पड़ती थी संसद सत्र को चलाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से अपने सांसदों को नसीहत और निर्देश देना शुरू किया कि सदन के भीतर रहें, पढ़े लिखें, संसदीय परंपराओं का ज्ञान अर्जित करें, अधिक से अधिक समय सदन के भीतर बिताएं, तब से प्रधानमंत्री की बातों का असर सांसदों पर देखा जाने लगा और देर रात्रि तक बैठकर खचाखच भरे संसद भवन में बहुत सारे विधेयक जो है वो पारित कराए गए, बिल पास हुए, और इस बैठक का असर जो है वो सांसदों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। तो निश्चित तौर पर एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत संसदीय कार्य मंत्री और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और सहयोगी दलों की बात करें तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, ललन सिंह, संजय झा समेत अनेक जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के जो सहयोगी हैं, वो सभी लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और देखना होगा कि बैठक कितनी देर चलती है, और बैठक के बाद आकर जब संसदीय कार्य मंत्री मीडिया से रूबरू होंगे तो पता चल पाएगा कि प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि बजट सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और